तो दोस्तों कल की मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि एफआई ने आज भी अच्छी खासी सेलिंग की है। लगभग 4,969 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। वही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 9:30 बजे, तब डाउ फ्यूचर मुझे लगभग -325 पॉइंट की बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है। यानी ओवरऑल हम ये डेटा देखने के बाद यही समझ सकते हैं कि एफआई सेलिंग कर रहे हैं और ओवरऑल ग्लोबल से भी हमें एक बियरिश का सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि डाउ हमें -325 की बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है। अभी हमें क्या करना है, सीधा चार्ट के ऊपर डिस्कशन करना है और हमें वो लेवल फाइंड आउट करने। कल है एक्सपायरी, याद रखिए एक्सपायरी के हिसाब से हमें चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए वो लेवल डिस्कशन करने हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है ये लेवल किस तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आज आपने अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर लिए। हमने जो जो डिस्कशन में कहा था एज इट इज आज मार्केट में होते हुए हमें दिखा है। अभी कल मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन कर लेंगे। याद रखना हम है ट्रेडर, मेरी बात को याद रखना, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। अगर हमें चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश दिखा रहा है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश दिखा रहा है तो बियरिश ट्रेड लेना है। सिंपल ये बात अपने दिमाग में रखना। हमें कौन सा भी याद रखिए, हमें मार्केट में जब भी एंटर हो गया हमें न्यूट्रल माइंड सेटअप लेके आना है। जैसे चार्ट पैटर्न बताएगी, ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा, वैसे ही हमें ट्रेड लेना है। आज हमें फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं एफआईएस का तो डेटा बियरिश है, लेकिन डाउ फ्यूचर अभी 325 पॉइंट की बियरिश भी मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 23,000। यही मार्केट के लिए ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट ने 23,000 का ये लेवल तोड़ दिया तो कल है एक्सपायरी। अगर मार्केट वन साइडेड कौन सा भी तोड़ती है लेवल तो हमें सडनली फॉल नीचे के मिल सकते हैं। अगर समझो मार्केट ने 23,000 का लेवल तोड़ दिया तो मार्केट में हमें सडनली लगभग 22,900 का ये लेवल दिखाई देगा। लेकिन याद रखना 22,900 के ऊपर आते ही मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि वहां पे चार्ट पैटर्न का डेटा वैसे बनने वाला, ऑप्शन चेन का डेटा भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। लेकिन याद रखना रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट ने ऐसी मार्केट आई यहाँ पे थोड़ा सा पूरा ये बाद में रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हमें समझ जाना है कि मार्केट हमें लगभग 23,800 के लेवल, सॉरी दोस्तों 22,800 के लेवल सडनली दिखाएगी। क्योंकि क्या है, आज भी मार्केट ने 22,800 के नजदीक सपोर्ट लिया है। जो ऑप्शन चेन का डेटा है दोस्तों वो वहां पे भी उसके हिसाब से भी कल वहां पे सपोर्ट होने वाला है। लेकिन ये मेरे बात को याद रखना, अगर समझो मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई, थोड़ी भी रिट्रेसमेंट का दिक्कत है एक्सपायर्ड दोस्तों, रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद मार्केट अगर डिप देने की कोशिश करेगा तो हमें समझ जाना है कि मार्केट में हमें लगभग 22,750 तक का सडनली फॉल मिल सकता है। रिट्रेसमेंट और उसके बाद एक डिप हमें मार्केट जरूर देने की कल कोशिश करेगी। क्योंकि क्या होगा, कल अगर समझो 22,900 वाले पुट राइटर अगर ट्रैप हो गए तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने आएंगे। और जब मार्केट में वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे तब मार्केट में सडनली हमें नीचे के फॉल मिलेंगे और वो फॉल हमें लगभग सडनली 22,800 के लेवल दिखाएगा। और उसके बाद अगर 22,800 के भी फुट राइटर मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं तो हमें तैयार हो जाना है लगभग 22,630 के लिए। मैं 700 का आपको जिक्र भी नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि डेटा वैसे बने वाला होगा। अभी हम डेटा के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो नीचे आज हम डेली मार्केट में क्या करते हैं, ऊपर के लेवल रजिस्टर लेवल देखे, लेकिन आज हमने क्या किया, फर्स्टली नीचे के लेवल देखे 23,000, 23,000 के बाद 22,900, 22,900 के बाद मार्केट में हमें सडनली कहां तक मिलेगा 22,800। और ये लेवल टूटने के बाद हमें एक डिप कहां तक मिलेगी 22,750 तक। और लेकिन अगर 22,800 का ये लेवल टूटा तो हमें कल 22,600, 630 का
ये जोन के ऊपर मार्केट आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। याद रखना कल है एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग चाहे वो पुट साइड की भी आ सकती है या कॉल साइड की भी। हमें दोनों तरीके से अलर्ट रहना है मार्केट में। याद रखिए, हमें ट्रेंड के साथ चलना है, हमें ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना। और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पीसीआर से। पीसीआर, अगर आपको पीसीआर कंफ्यूज होता है तो मैंने पीसीआर के बजाय आपको ये परसेंटेज की थ्योरी भी बताई है। अगर आप ये परसेंटेज की थ्योरी से भी अगर आप ये मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड फाइंड आउट करने में कैपेबल है तो आप इससे भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, या फिर पीसीआर से। लेकिन हमें क्या याद रखना है? पीसीआर परसेंटेज कैसे लेना है? हमें एटीएम से, याद रखिए एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चले एटीएम से +5 -5 का ही पीसीआर लेना है। हमें पूरी एक्सेल सीट का पीसीआर नहीं लेना है, परसेंटेज नहीं लेना है। जहां पे मार्केट चले उसके ऊपर के 4-5 स्ट्राइक प्राइस, नीचे के 4-5 स्ट्राइक, इनका ही हमें परसेंटेज या पीसीआर लेना है। तो अभी हम सीधा क्या करेंगे? हमने तो नीचे के लेवल आज फर्स्टली डिस्कशन किया, अभी हमें क्या देखना? ऑप्शन चेन का डेटा। लगभग 22,900 के ऊपर 58,000 है, उसके अगेंस्ट में 13,000 है। आप अगर मार्केट में नए हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। 58,000 यहाँ पे उसके अगेंस्ट में लगभग ना के बराबर ही हमें फॉल का हुआ दिखाई दे। लेकिन कल है एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग, अगर मार्केट डिप देती है तो हमें नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। वही उसके नीचे अगर हम जाएंगे, जस्ट 1 मिनट में थोड़ा सा कर, उसके नीचे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो लगभग 22,700, मैंने आपको जिक्र क्या किया? अगर, याद रखिए, अगर मार्केट ने 22,800 का लेवल तोड़ दिया और मार्केट 22,700 के, यानी 22,800 का लेवल तोड़ दिया, तो मार्केट क्या होगी? 750 तक डिप देगी। और वो डिप में क्या होगा? 22,700 के जो पुट राइटर है वो खुद को ट्रैप महसूस करेंगे। और यहाँ पे 1,22,000 की क्वांटिटी है। अगर वो अपनी पोजीशन डर के मारे एग्जिट करने आएंगे तो हमें सडनली फॉल मिल सकता है। और ये फॉल हमें लगभग 22,600 का लेवल दिखाने में कैपेबल है। जैसे कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन में कहा, पहली बात तो दोस्तों याद रखिए, 23,000, मैंने 23,000 ये एक मेक और ब्रेक लेवल बताया। याद रखिए, अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो डाउ फ्यूचर क्या है? बियरिश। अभी लगभग ये देखिए, अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर डाउ ने अभी 400 पॉइंट की बियरिश मूवमेंट दिखाई। यानी ये एक कल हमें मार्केट के लिए अच्छा खासा बियरिश का सिग्नल दे रहा है। तो हमें क्या करना है? हम क्या वहां से ही पूरा ट्रिगर लेंगे? नहीं दोस्तों, हमें क्या करना है? हमारे इंडियन मार्केट का ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट पैटर्न, उसको पकड़ते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। याद रखना, ओवरऑल ग्लोबल एफआईएस का डेटा तो हमें भी, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर ले रहे होंगे। याद रखना, अगर मार्केट 22,800 का लेवल तोड़ने में कैपेबल हो गई तो 22,700 वाले प्रेशर हो जाएंगे और मार्केट में सडनली हमें 22,600 तक के फॉल जरूर मिलेंगे। वही अभी हमने वो नीचे के लेवल डिस्कशन कर ली, अभी हमें ऊपर के लेवल डिस्कशन करना है। जस्ट मैं 23,000 के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पे 85,000 है, उसके अगेंस्ट में 69,000 है। यानी ये उतना ऐसा बड़ा फासला नहीं है इन दोनों में। यानी ये एक मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। ऐसा जो मैंने प्रिडिक्शन किया एज इट इज हमें वही दिखाई दे रहा है। वही जैसे ही अभी हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग 75,000 की क्वांटिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, नेट लॉट साइज। और 43,000 पुट में, यानी ये एक अच्छा खासा हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और ये रेजिस्टेंस हम क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने में कैपेबल नहीं है। और ये हमें बता रहा है कि मार्केट नीचे के हमें रुझान दिखा है, और ओवरऑल ग्लोबल से भी हमें बियरिश का रुझान मिल रहा है। वही लगभग
23,200 के ऊपर 74,000, उसके अगेंस्ट में 18,000, 18,000, वही 1,09,000, 23,300 के ऊपर उसके अगेंस्ट में 22,000। मैंने आपको नीचे के लेवल भी बताए और अभी ऊपर के लेवल भी बताए। अभी हमें थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करना है। याद देखिए, मैं आपको दो दो बार यही बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट पैटर्न, इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में ट्रेडिंग का डिस्कशन करना। अभी हमने तो नीचे के लेवल देख लिए, अभी हमें ऊपर के लेवल देखना। ऊपर के लेवल या एज इट इज दोस्तों 23,136 और 100, ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस जरूर है। वही समझो, अगर इन केस मेरी बात को याद रखना, ग्लोबल से एफआई से तो हमें बीएलएच का सिग्नल मिल रहा है, लेकिन हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से यही बात अपने दिमाग में रखनी है। इन केस एनी हो, अगर मार्केट 23,136 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रही तो मार्केट में हमें लगभग 23,200 के लेवल दिखाई देंगे, 230 के लेवल। और यहाँ पे मार्केट अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का मोमेंटम भी है। 23,300 वाले याद रखना, 23,300, अगर मार्केट 23,200 के ऊपर आएंगे तो क्या होगा, ये जो कॉल राइटर है यहाँ पे वो मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे। उनको लगेगा कि अपनी पोजीशन मार्केट में ये हो सकती है, बियरिश की तरफ जा सकते हैं, उनको लॉस हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मार्केट का मोमेंटम तो बियरिश है, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ रहने की वजह से वो एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं। वैसे वो पुट में क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल से एफआई के डेटा से उनका भी जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। तो याद रखना, ऊपर की तरफ 23,300 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन मार्केट ने अगर समझो 23,136 के ऊपर सस्टेन करने के बाद लगभग 23,200, 230 के ऊपर सस्टेन होगी तो मार्केट 23,300 को ब्रेक करेगी। 23,300 अगर मार्केट सस्टेनेबल होगी, वो भी मॉर्निंग सेशन में। याद रखना, इन केस की बात है ये तो, क्योंकि हमें ग्लोबल से तो बियरिश का सिग्नल मिला, लेकिन हमें तैयार रहना है। हमें हर साइड के हर सिचुएशन के लेवल मालूम होने चाहिए। इसकी वजह से मैं आपको ये डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने में कैपेबल हो गई तो हमें ऊपर के लगभग 23,500 के लेवल भी जरूर मिले। मैं 400 का डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 23,300 के ऊपर कॉल का डेटा बहुत बड़ा है। अगर वो अपने पोजीशन स्क्वायर अप करेगी, कल है एक्सपायरी की वजह से अगर वो स्क्वायर अप करेंगे तो हमें लगभग 23,500 तक के ऊपर के लेवल मिलेंगे। मैंने आपको नीचे के लेवल भी डिस्कशन किए, 23,000, 22,900, 22,800 और बाद में सडनली 22,600, 630। मैंने आपको पूरे लेवल बता दिए, उसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा बताया, एफआईज का डेटा बताया। तो हमें क्या करना है, सिंपल ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करते हुए कल ट्रेडिंग लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया बिल्कुल अच्छा लगा, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तभी आप इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। और जब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें इनका जो इंडेक्स कैसे बना है ये हमें मालूम होने चाहिए। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, ये जो हाई वेटेड स्टॉक है इनसे बना है, इनका इसको एक्सेल शीट में लेने आपको आना चाहिए। इसके हिसाब से हमें मार्केट के मूव डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको ये आता नहीं तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के दी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। और अपने जब भी हम बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी मेन थ्योरी याद रखना कि मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डर बहुत बड़ी बात है। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।